अब ये भी बड़ा मामला गंभीर होगा, पिताजी क्या करें अकेले। अब इधर छोड़ के आते हैं यमुनानगर से, तो यहाँ पर परिवार दिक्कत में आता है, वहाँ जाते हैं नहीं जाते तो वहाँ दिक्कत है, और यहाँ आते वहाँ दिक्कत है। तब उन्होंने फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, डीएम के नाम शिकायत पत्र देना शुरू करा। बड़ी हैरानी की बात है कि उनकी शिकायत पत्र को वहाँ के अधिकारी देखा कर देते हैं। कारण ये कि वो लोग, परिवार उनका बड़ा होने के कारण वो वहीं पर रहते थे, और कोई ना कोई किसी ना किसी महकमे में उनको कोई जानकार होता था, वो वहाँ अपनी अप्रोच करके, पावर दिखा के, पैसा दे के, जैसे भी करते थे वो उस एप्लीकेशन को दबा देते थे। कितनी बार उन्होंने थाने के अंदर शिकायत पत्र दिया, शिकायत पत्र थाने में देने के उपरांत भी अंदर बैठा कर्मचारी उनका जो परिचित था वो उनके मामलों को दबा देता था। वहाँ के थाना अध्यक्ष या सचिव जो भी है उनके सामने ही शिकायत पत्र को फाड़ देते थे। कितनी बार शिकायत उन्होंने थाना दिवस पर दिया, उस थाना दिवस पर भी सबके सामने उनकी शिकायत पत्र को फाड़ दिया जाता था। बड़े ही बेचित तरीके से उनको वहां से भेजा जाता, दफा हो जाए, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। पिताजी हमारे 60 प्लस एक वृद्ध व्यक्ति थे। ये सिलसिला चलता रहा। डीएम साहब को शिकायत दी उन्होंने, आते वो लोग, लेकिन बिना कार्रवाई के चले जाते हैं। ये सब देखते हुए जो संबंधी हमें, यानी कि हमारे परिवार में जो उनके चाचा के लड़के वगैरह थे जिन्होंने कब्जा कर रखा है, उनका नाम ब्रह्मचारी है, उनके आगे 2 बेटे पोते, वो सब पिताजी से खुंदा खाने लग गए, नफरत करने लग गए, और डेली उनसे झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट करना शुरू कर दिए। मैं स्वयं हरियाणा यमुनानगर में रहता था। अकेला होने की वजह से पिताजी मुझे किसी भी मामले की जानकारी नहीं देते थे कि अकेला आएगा, हो सकता है वो इनको भी नुकसान पहुंचा दे। ये बात ऐसी चलती रही, सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, लंबा बीता। ये कितने ही उन्होंने शिकायत पत्र दिए हुए, मैं वो भी आपको अपलोड करूंगा इसके अंदर, आप स्वयं देखेंगे उसके अंदर उनकी क्या है दुख भरी शिकायत पत्र में। तो ऐसे ही एक दिन की घटना हुई, उन्होंने शिकायत पत्र डीएम साहब को दिया हुआ था, और डीएम साहब से जब इनको जानकारी पता चलती है विपक्षी को, कर्मचारी, उसके बेटे अनिल, सुनील, इन सबको, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होके पिताजी पे हमला करने को निकल पड़े, और हमला करा भी उन्होंने। तो जिसमें शाम का समय था, उन पर हमला किया, उन्होंने मारपीट करी। उसमें हमारे पिताजी ने एक 100 नंबर पे कॉल करके पीसीआर को बुलाया। पीसीआर आते ही वो लोग घर से अपने भागे, तितर बितर हो गए, और जो पीसीआर के कर्मचारी थे, जो सिपाही थे, उनका कहना था कि आप थाने में जाइए, थाने में जाके अपनी शिकायत दर्ज करिए। और जैसे ही पीसीआर चली जाती है, उसके बाद फिर वो एक बार हमला करने के लिए आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किस तरह से उनका मन बढ़ा हुआ था कि बिना किसी डर के, बिना उसके दबंगने से वो अपना एक प्रौढ़ व्यक्ति, यानी पिताजी और हमारी माता जी दोनों वहीं रहते थे, उन पर टॉर्चर, गाली गलौज कर रहे हैं, प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। इस सब का प्रमाण मेरे पास उपस्थित है, ये सब इसमें फाइलों में उपस्थित है। जब वो थाने के अंदर जाते हैं, थाने के अंदर उनका एक कोई ना कोई जानकार कर्मचारी था जो कि अपना सोर्स लगा के पिताजी को वहां से भगा दिया जाता है। तो ये बड़ी दुख बड़ी बात है माननीय मुख्यमंत्री जी।
आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सब सुरक्षित, कैसे सुरक्षित है? एक 60+ बुजुर्ग की कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है, और आप कह रहे हैं कि इसमें सब सुरक्षित है। मेरी माता जी की वहां कोई सुनवाई नहीं हुई, आप सब कह रहे सुरक्षित है, कैसे सुरक्षित है? प्रमाण है मेरे पास, प्रमाण दिखाऊंगा मैं भी आपको। ये वीडियो कई दिन तक लगातार लंबी चलने वाली है, एक एक चीज अपलोड करूंगा इसके अंदर में, ठीक है? बड़ी हैरानी की बात है, जब वो थाने में जाते हैं, थाने में भी उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती है, वहां से भगा दिया जाता है। उसका प्रमाण मैं आपको दिखाऊंगा और अपलोड भी करूंगा साथ में।